नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास विक्सन है और आज से हम इस YouTube चैनल पे वैसे कंटेंट डालेंगे जो आपको और हमको दोनों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करते हैं। और किसी भी टॉपिक को हम लेंगे और उसके डेप्थ में जाएंगे और उसके साथ साथ उसका प्रॉब्लम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में हम आपको जानकारी। मां खुद जब बच्चों को खाना परोसती है, खिचड़ी परोसी गई हो और घी डाल रही हो, तो बेटे को तो 2 चम्मच घी डालती है और बेटी को 1 चम्मच घी डालती है। और जब मुझे माफ करना भाइयों बहनों, यह बीमारी सिर्फ हरियाणा की नहीं है, यह हमारे देश की मानसिक बीमारी का परिणाम है। और बेटी को अगर बेटी कहे कि नाना मम्मी मुझे भी 2 चम्मच दे दो, तो मां कहते से डरती नहीं है, बोल देती है अरे तुझे तो पराये घर जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना इस वीडियो के क्लिप में कि हम सभी की मेंटेलिटी यही हो गई है। एक समय था जब हम अपने माताओं और बहनों को एक देवी के रूप में पूजा करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम आज वुमेन एम्पावरमेंट के बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, उसका क्या इशू और प्रॉब्लम चैलेंजेस है वुमेन एम्पावरमेंट का, और दूसरा इस वीडियो में ये भी हम आपको सॉल्यूशन देंगे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़िया तरीके से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ग्राउंड पे, और जो भारत सरकार सो कॉल्ड स्कीम चला रही है उसका ग्राउंड पर कितना इफेक्ट है, हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट से पहले हमको एम्पावरमेंट का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि एम्पावरमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, एम्पावरमेंट वो होता है, अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं पीपल हैविंग मोर अथॉरिटी ऑन देयर लाइव्स। मींस ये है कि ये डेफिनेशन ये बताना चाहता है कि वो ऐसे आदमी को जिसको अपने अथॉरिटी हो कुछ करने के लिए, उसको अधिकार हो, ऐसा ना हो कि वो सोसाइटी में किसी से उसको पूछना पड़े ये चीज करना। जैसे हमारे बच्चियों को, हमारे माताओं बहनों को वो लिबर्टी नहीं मिलती है जैसे बॉयज को मिलती है। ये डेफिनेशन ये कहना चाहता है कि पीपल को मतलब अपने डिसीजन और अपने जीवन पर खुद का कंट्रोल हो, वो उससे किसी से उसको परमिशन नहीं लेना पड़े कि हमें ये करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं दोस्तों, आज की डेट में अगर एक लड़का है और एक लड़की है, तो लड़की को लोग बाहर से भेजने से कतराते हैं एजुकेशन के लिए। ऐसा क्यों होता है? बट बॉयज के साथ ये नहीं होता है। ये चीज हम अपने घर से ही पैदा करते हैं, डिसिमिलरिटी जो सोसाइटी में जाकर और प्रिविलेज हो जाती है। और तो दोस्तों, हम इंपावरमेंट के कंसेप्ट समझ लिया, अब हम समझते हैं वुमेन इंपावरमेंट क्या होती है। वुमेन इंपावरमेंट मतलब वुमन को हम इतना अधिकार दे दे कि वो अपना डिसीजन खुद से ले। ऐसा इंपावरमेंट जो सोशल, इकोनॉमिक, हर एक पैरामीटर पर उसके हिसाब से उतरे। ये नहीं कि वुमेन को सोशली इंपावर कर दिया बट इकोनॉमिकली वो इंपावर नहीं हुई। इसके लिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम वुमेन को क्या क्या वो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके इंपावरमेंट में, और इसका रेमेडीज और सोल्यूशन क्या हो सकता है। चैलेंजेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच प्रिविलेज्ड इन आवर सोसाइटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहली आती है सेक्सुअल हरासमेंट। आज आप लोगों ने देखा होगा हमारे सोसाइटी में कितना सेक्सुअलिटी बढ़ गया है। अभी चंद दिनों पहले ये न्यूज आती है, कुछ दिनों पहले ये न्यूज आती है कि यहाँ सेक्सुअल, ये हमारे ऐसे है कि ठीक है सरकार तो चला रही है जो चलाना है स्कीम, बट हमें खुद को भी अपना एक ह्यूमैनिटी होना चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए कि भाई हमारे घर के अंदर भी माताएं बहनें हैं, अगर हम किसी और के साथ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर भी ऐसा कभी इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरा होता है डोमेस्टिक वायलेंस। वो होता है जिसमें अधिकतर ये रूरल एरिया में देखने को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें ये होता है कि जो वुमेन है, जो महिला है, उसको टॉर्चर किया जाता है। लाइक वो किसी उसका पति पी के आ गया उसको मारता है, या जैसे उसको किसी भी काम को उसको टॉर्चर करके कराया जाता है। ये सारी इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाती है। दूसरा है डॉरी। डॉरी मतलब भाई साहब आज के डेट में लड़के तैयारी कर रहे हैं, किसी का जॉब हो गया, वो मांगने चल जाते भाई 25 लाख। बताओ, जिसके पास अगर 25 लाख नहीं होंगे वो कैसे किसी अच्छे व्यक्ति से शादी कर सकता है अपने माताओं और बहनों को। ये सबसे प्रिविलेज्ड प्रॉब्लम है आज के डेट में या सोशल वुमेन एम्पावरमेंट में। फोर्थ चैलेंज इज
डिसिमिलरिटी इन एजुकेशन। जैसे दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि अगर कोई लड़का को कहीं अपने गांव छोड़कर कहीं शहर में जाना हो पढ़ने, उसको तो उतना आजादी है, बट वो आजादी हम लड़कियों को क्यों नहीं दे सकते हैं? ये हमारे माइंडसेट में चेंज आना चाहिए, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सरकार तो अपने लेवल पे स्कीम चला रही है, मान सकते हैं हम, बट जब तक हमारी माइंडसेट में चेंज नहीं आएगा तो हम कैसे किसी अपने माताओं और बहनों को मतलब आजादी दे सकते हैं? सरकार का काम है स्कीम चलाना, बस हमारा माइंडसेट जो है ना, उसको पहले हमारा एक सोशल जो कल्ट बना हुआ है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने माताओं और बहनों को और आजादी देंगे, ताकि उनका जो एजुकेशन रेशियो है जो अभी कम है वो फ्यूचर में जाके बराबरी पे आ जाए, ताकि कि वो और इकोनॉमी में सहयोग कर सके और हमारा देश और आगे उन्नति करे। फोर्थ वन इज स्टेटस इन द फैमिली, मीन्स दैट फोर्थ चैलेंजेस ये है कि हम अपने माताओं और बहनों को उस हिसाब का दर्जा नहीं देते अपने फैमिली में, बस सिर्फ उनको हम काम के रूप में देखते हैं कि चलो भाई ये बच्चा पैदा कर दी, ये बच्चा पैदा कर दी, फिर अब इसे तुम पालो पोसो बड़ा करो और तुम्हारा घर का काम है, बस घर के काम में ही अब उसके अंदर ही उनका औहदा डिफाइन कर दी जाती है। लेकिन इस मेंटेलिटी से हमको बाहर निकलना होगा, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज सेलेक्टिव अबॉर्शन, जिसमें महिलाओं को अबॉर्शन कराया जाता है। बहुत ही गलत, मतलब सोशली गलत मैसेज जाता है। ये ज्यादातर रूरल एरिया में सबसे ज्यादा प्रिविलेज है अबॉर्शन का मामला, जिसके लिए सरकार ने डिफरेंट स्कीम और डिफरेंट पॉलिसीज भी बनाई है, ताकि ये चीज को रोका जाए और उनको आजादी मिले कि वो अपना जिंदगी अपने तरह से जिए। तो हम अब सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कौन कौन से ऐसे स्कीम चलाए हैं जिससे वुमेन एम्पावरमेंट को और बल मिल सके। तो दोस्तों पहला स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब इसमें लड़कियों को एम्पावर्ड किया जा रहा है पढ़ाने के लिए। जो हमने प्रॉब्लम में बात की थी डिसिमिलरिटी इन एजुकेशन, इससे महिलाओं को, बेटियों और बहनों को हमें और एजुकेशन मिले, ताकि वो एक सोशल जो कल्ट बना हुआ है डिसिमिलरिटी के, वो और अब ऊपर की तरफ आए और पुरुष और महिला दोनों एक साथ मिलकर इकोनॉमी में और योगदान करें। दूसरा पुलिस वॉलेंटियर, जिसमें महिलाएं कहीं भी अगर फंसती है, अगर कहीं भी उनको लगता है कि उन पे कुछ साजिश की जा रही है, तो वो पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज वुमेन हेल्पलाइन स्कीम। इसमें अगर महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करके वहां से कुछ एडवाइस प्राप्त कर सकती है, ताकि वो जीवन में और आगे जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।